बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको प्लाज़ो की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाऊंगी। कपड़े की लंबाई कम और चौड़ाई ज़्यादा थी, तो इसलिए इस कपड़े का प्लाज़ो बनाना थोड़ा मुश्किल था। तो मैंने इसका प्लाज़ो तैयार किया। इसकी चौड़ाई जो है इस तरह से 28 इंच है और लंबाई 34 इंच, 34 इंच। मैंने इसकी लंबाई 36 इंच रखनी है, तो उसके हिसाब से इसकी लंबाई कम है। अब मैं कुछ इस तरह से इसे 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी और इसकी लंबाई लूँगी यहाँ से। जैसे मैंने 1.5 इंच तकरीबन छोड़ा है पांचे के लिए। अब यहाँ से 36 इंच तक इसका नाप लूँगी और ऊपर से 2 इंच छोड़ूँगी नेफी के लिए, और इसके ऊपर से ये वाला कपड़ा जो है उतार दूँगी इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए। अब इसे 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी। इसकी चौड़ाई 13 इंच बनी है। अब यहाँ पे 2 इंच में निशान लगाऊंगी नेफे की फोल्डिंग के लिए, और यहाँ पे 17 इंच पे निशान लगाऊंगी। नेफे से लेके यहाँ पे 21 इंच तक ये निशान लग गया। अब इसके दरमियान में निशान लगाऊंगी। अब यहाँ पे सीधी लाइन ड्रा कर लूँगी। यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाऊंगी। थोड़ी सी मेहंदी डालनी है मैंने यहाँ पे इसको खुला करने के लिए। अभी ये वाला पीस जो है इससे पहले मैं कलियाँ कट करूँगी 4 इस तरह से फोल्ड करते हुए। यहाँ से 5 इंच इसकी चौड़ाई ली है। ज़्यादा खुला रखना चाहें तो इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। 18 इंच यहाँ से कलियाँ जो है मैंने 1 इंच ज़्यादा ली हैं। 17 इंच मैंने प्लाज़ो के ऊपर निशान लगाया था और 18 इंच पे कलियाँ कटाई करूँगी। अब इनको इस तरह से सीधा रखूँगी और इस साइड पे भी तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। जो सीधी साइड थी उसके ऊपर भी मैंने तिरछी लाइन ड्रा कर दी है। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। अब इसे इस तरह से फोल्ड करूँगी और नीचे से बराबर कर लूँगी। अब मैं आसन में थोड़ा सा पीस डालूँगी। इसकी लंबाई 7 इंच ली है और इसे भी कटाई कर दूँगी। इस तरह से तिरछी कटाई कर दूँगी इसकी, और इसे नीचे से भी सीधा कर लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पे इसे अटैच करूँगी। ऊपर से नेफे का कपड़ा छोड़ते हुए 14 इंच तक ये मैंने पीस अटैच करना है। यहाँ से इसकी चौड़ाई बन गया है 16 इंच। अब यहाँ से इसकी कटाई कर दूँगी और इसमें कलियाँ डाल लूँगी इस तरह से रखते हुए। इसकी चौड़ाई नीचे से बनेगी 16 इंच। ये जो पीस बच गया है इससे मैं छोटी बच्ची का फ्रॉक तैयार करूँगी, बहुत ही प्यारा। उसकी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी। अब यहाँ पे कली अटैच करूँगी इस तरह से रखते हुए। इस तरह से नोक से पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाऊँगी
और इसी नोक को इस तरह से पकड़ते हुए मोड़ लूँगी। 1 इंच मैंने इसलिए इजाफी रखा था, इस नोक को हम आसानी से बाहर को मोड़ सकें। ये इसकी नोक तैयार हो गई है। नोक से भी बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आई है। अब दूसरी साइड पे भी कली जोड़ लूँगी। इसी तरह से दोनों पांचे तैयार कर लूँगी। ये 4 कलियाँ मैंने तैयार की थी। इसी तरह से इसे भी ऐसे ही नोक के ऊपर रखूँगी और सिलाई लगाऊँगी। और यहाँ पे इजाफी नोक को पकड़ते हुए इसे मोड़ लूँगी। इस तरह से अब इसकी सिलाई को डबल कर लूँगी। ये भी नोक माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बन गई है। अब यहाँ पे इसके किनारे किनारे के ऊपर सिलाई लगा दूँगी। इसी तरह से सारी कलियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पे नेफी की साइड जो फ्रंट साइड है उसकी इस तरह से एरिया में कटिंग करूँगी, आधा इंच। अब इसे इस तरह से नेफे को फोल्ड करते हुए मैंने सिलाई लगा दी है। नीचे से कुछ इस तरह से लुक आई है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये प्लाज़ो बन गया। यहाँ से जो मैंने आधा इंच ज़्यादा कटाई किया था, इसकी चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा बन गई है और माशाल्लाह खुला प्लाज़ो बन गया थोड़े से कपड़े से, और कपड़ा भी इसमें बच गया, जिससे मैं बच्ची का फ्रॉक तैयार करूँगी बहुत ही प्यारा। इस पीस की लंबाई 7 इंच, चौड़ाई 5 इंच थी। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।